नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। आगे आप लोगों के लिए है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ दियों के बुझ जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये जो टेट और सीटेट तमाम सारी कुछ दिए हैं, इनके आ जाने से पूरा जीवन नहीं मरा करता है। ये आएंगे और जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, उनको आईना दिखाएंगे, दिया हम लोग दिखाएंगे। और अब आपको हम बताएं, 2018 में यूपी टेट संस्कृत में लगभग 4 से 5 प्रश्न संधि के पूछे गए हैं और लगभग हर वर्ष 4 से 5 प्रश्न संधि से आते हैं। और उसमें भी संधि अगर आप अच्छे से, जितना मैं कराया हूं इतना कर देंगे तो संधि के अतिरिक्त कुछ प्रश्न आते हैं जो कि आप संधि पढ़ने के आधार पे कर ले जाएंगे। तो मान के चलिए कि 5-6 प्रश्न आप संधि पूरा करने के बाद हल करने लगेंगे। कम नहीं होते हैं 5-6 प्रश्न। और ये जो संधि है बहुत ज्यादा भी मैं नहीं कराया हूं, लेकिन जितना कराया हूं ये सब जो हमें लगता था कि ना कराऊं, लेकिन वो भी जो करा दिया हूं वो भी पूछा गया है। वो पर मान लीजिए एक आध प्रश्न तो चला जाता है। तो चलिए, अब आप कोई संस्कृत का विद्यार्थी हो तो बात ठीक है। अब आप अगर घुस घुस के चले जाएंगे और वृक्ष कटकम का विदूषक उससे पूछने लगोगे तो ये तो बहुत ज्यादा कठिन हो गया ना, कि वृक्ष कटकम वो पूरा ग्रंथ थोड़ी पढ़ा क्या है। फिर भी हम जो आपको सीट प्रोवाइड कराएंगे उनमें इतना जरूर रहेगा कि क्या है, थोड़ा पात्रों का परिचय, ए परिचय, और बहुत अच्छे से यहाँ पे चर्चा भी उसकी होगी कि हमारे अंदर पूरा वो बहने लगेगा। जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, अलंकार है, ये सारे चीज हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, हम यही अभ्यास के माध्यम से करेंगे। ये जो संधि जितनी हो गई अभी सब भूला भूला है, सब नया नया होना चाहिए। अब पूछा है आपसे, एक प्रश्न पूछा कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है। विकल्प आपको दे रहा है। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा, कहा कि साधुक्तम पावकः सज्जनः जलौघः। तो अब आप जहां संयुक्त व्यंजन देखिए, आप व्यंजन संधि पहचानने की ट्रिक है, जहां भी संयुक्त व्यंजन देखिए मिला हुआ, मान लीजिएगा कि लगभग 95% के ऊपर वही होगा सही व्यंजन संधि, क्योंकि सज्जना आप अभी पढ़े भी हैं। बाकी जलौघा औ से जाके तोड़ रहा है, साधुक्तम ऊ से पकड़ में आ रहा है आपको, और एक था जलौघा औ हो रहा है ओ के बाद। तो आपको पता है कि ये सारे जहां स्वरों का दिखेगा वहां स्वर संधि अच संधि हो जाएगी। और कुछ और उदाहरण जो कि अभी हम बाद में लास्ट में 3-4 थे, तो हम आपको एक तरफ समझिए दिखाने या पूछने के लिए पिछला कैसे है नोट किया हूं। सिर्फ छोटी हाँ, सब छोटी ये सब छोटी है। अभी हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का ये पूर्णता की ओर ले जाने वाला है हमारे टेट के लिए। ये अंतिम है व्यंजन संधि में जो हम देखेंगे, बाकी तो है बहुत सारा। अरे भाई, तालब फकार है, फिर आधा फकार है, तालब छो आटी, सब छोटी। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत सूत्र पूछा है कि पर रूप किस सूत्र से होता है, बताइए। पढ़ चुके हैं आप लोग। पूर्व रूप करने का सूत्र क्या है पूछा है। अच्छा, 2018 में शायद 2 बार परीक्षा हुई थी, एक शुरू में हुई थी, एक 18 नवंबर को हुई थी। तो उस समय का प्रश्न है जो हम पूछ रहे हैं, वो पूछा है कि पूर्व रूप करने का क्या है, एंगा पदांतादत क्या करता है, एंगा पदांतादत क्या करता है। हम यही जितना सूत्र लिखाए हैं
हम ऐसे खड़े होंगे या पूरा इको और फिर ऐसे पूछते जाएंगे, आप बताते जाएंगे, होगा ऐसे। हाँ, एक दिन ऐसे आएगा जैसे आप माहेश्वर सूत्र में ले आए थे, ऐसे आएगा ये दिन। और ये सारे चीज आज बहुत कठिन लगता है, झल बोल दे, अट बोल दे, खर बोल दे। काश इतना माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार न बताए होते ना, तो आज मैं चल न पाता। जहां झल खर चर फर, अरे क्या है, वही हमें डिस्टर्ब केवल करता है। एक संधि नहीं कठिन है, प्रत्याहार हम सुन के केवल कठिन लगता है। कि झल के बाद खर हो तो, झफ हो तो, चर कर दो, तो यही होता है यार, क्या है झल खर चर जफ। लेकिन अब क्या है, हम समझ चुके हैं कि झल क्या है, चर क्या है, जफ क्या है। और एक चीज और, इतना कहा मान लीजिए आप लोग हाँ सूत्र है, मूल मंत्र कह लीजिए, जो आप कक्षा 3 से 5 तक की जो बुक आपके यहाँ है, या 6 से 8 तक की जो बुक है, आप एनसीईआरटी की वो भी बुक है कक्षा 3 की जो आपके यहाँ है, और 4-5 की बुक है। आप मान लीजिए उसका गद्य मत देखिए, पद्य मत देखिए, अगर देख पाते हैं तो अच्छी बात है, देखिए। लेकिन उनके शब्दार्थ मात्र अगर आप बच्चों को, उसी किताब में लिखा है अर्थ भी और शब्द भी, शब्दार्थ आप स्वयं अपने पढ़ने के बहाने बोर्ड पे बच्चों को लिखाइए उसको। उससे क्या होगा कि आपका तत्सम एकदम क्लियर हो जाएगा, पर्यायवाची काफी हद तक क्लियर हो जाएगी, और संस्कृत के शब्द की जो आपसे अर्थ पूछता है कि सरति, सरते इति, ये सारे क्या चीज है, सरिता जैसे आप कहते हैं, नदी, ये 100% 3 से 4 प्रश्न आपका वहां से क्लियर होने वाला, केवल शब्दार्थ मात्र से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं, केवल बच्चों किताब उठाइए, आइए चलो एक मानक कापी बना लो, शब्दार्थ कापी बना लो, चलो इस पे संस्कृत शब्दार्थ लिखाते हैं। बस हो गया, हमारा तैयार हो रहा है, हम उनको एक नई चीज दे रहे हैं। और कहीं श्लोक आप गीत के माध्यम से उनको बता दिए तो वो तो रट डालेंगे, बच्चे इतना तेज रटते हैं कि भूलेगा नहीं। क्यों सर 5 तक की बात बताऊं कि ए ही वीर रे वीरताम प्रदेश रे, ए हुआ मनसा सत्यम स्मरणीयम, इतना सुंदर ढंग से रटे हुए हैं। हमारे कुछ मित्र साथीगण हैं जो देखे हुए हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बात बता रहा हूं आज। हाँ मैम भी आज देखिए शब्दार्थ बहुत अच्छा कराई थी, और तो हमको लगा कि ये चीज वास्तव में अच्छी है। चलिए, झया परस्य सस्य, झया परस्य सस्य छो, झय परस्य सस्य छो अटि, हाँ छो छा, छो। अरे भाई देखिए, सस्य छो अटि, कुछ कुछ कहीं कहीं मेरी लिखावट पे ना जाइए, मेरे सुनने की बात को भी ध्यान दे करके लिखे तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है लिखने में थोड़ा बहुत कहीं क्या है, हाँ एक सब छोटे सूत्र है, जो आप इतने सारे जितने पढ़े ना वो सब संधि के सूत्र ही तो पढ़े हैं। अभी 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 बता रहे हैं, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत पूछेगा कि सूत्र से होता है। इसका एक उदाहरण बहुत पूछा जाता था, इसलिए इस संधि को बताना जरूरी हो गया था। तो लिखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले सुन लीजिए तब लिखने बार बार हमसे पूछेंगे नहीं। सब छोटी, सब छोटी, इसका मतलब है कि ये तालव्य सकार की बात कर रहा है। सफ अर्थात तालव्य सकार को छ करेगा, छ करेगा, क्योंकि ये तत्शिवा बनाने जा रहा है। सुनते हैं ना हम लोग, तत्शिवा, तत्शिवा, तद शिवा, तच शिवा, तद शिवा, इतना बनाए हैं आप लोग। किस किस संधि से? जब इस्तो इस्तुना इस्तु लगाए तो क्या बनाए, इस्तुत्व संधि का प्रयोग किए तो क्या बनाए,
आगे क्या बनाएंगे? तो अब जब तच्छिवा पूछ लिया कहीं आपसे, तब आप बताएंगे किस सूत्र से तच्छिवा हुआ है। तो सब छोटे, क्योंकि ये पूछ लिया था तो ये हुआ किसको जरूरी है। इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ना तो कुछ बताएगा, यही पूछेगा तच्छिवा पूरा लिख के दे देगा किस सूत्र से हुआ है बस। तो हमको याद रहेगा कि स को छ करने वाला सूत्र एक ही है, जो है स छोटी। अब हर एक चीज आपको दिखेगा, जैसे देखिए अभी अचो के बारे में पूछा तो जलौघा ऐसे करके पूछा तो औ दिखा हमें। फट जना पूछा तो फट जना, आप देख लिए कि वहां व्यंजन व्यंजन डबल मिल रहा है हमको, और उसमें बीच में आपको पदों के अंत में फर मिलेगा तो अचफंदी होगा। तो झया झया क्या है? अब आप लोग को पता है झय क्या है जी? झय क्या है? प्रत्याहार है, हम बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं। पर माने परस्य माने बाद में। अब आप परे बहुत बार लिख चुके हैं, परे बाद में। क्या हो? पस्य हो, पस्य का छा हो। ये तो क्या केवल संबंध बनाने के लिए काके की मामे मी से विभक्ति के अर्थ में पस्य कर देते हैं ना, तो बाकी पस्य अर्थात सा हो। झय परस्य, झय प्रत्याहार के बाद पस्य हो। पस्य माने ताला विफकार हो तो छो कर दो। किसको छो कर दो? छो माने छा कर देना है इस सा का, लेकिन अटी छो अटी अगर हम इधर हुआ कर दे तो विकल्प से, वह मतलब विकल्प से। अगर कर देंगे तो, और नहीं करेंगे तो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, लेकिन वो करके हमसे पूछेगा सब छोटी। तो क्या हो गया? और क्या कंडीशन लगा दिया? अट से क्या कंडीशन हम समझ रहे हैं? झय के बाद ताला विफकार हो तो प के स्थान पर छा हो जाएगा, लेकिन अट परे रहने पर वो जो फकार के स्थान पे आप कर रहे हैं उसके बाद भी अट होना चाहिए। एक चीज जरूरी कंडीशन ला दिए, केवल इसी में आपको एक कंडीशन दिखेगी और कहीं नहीं दिख रही है कि जिसके स्थान पे आप करने जा रहे हैं उसके बाद भी अट हो। अट क्या है? अब चूंकि आप लोग जानकार ज्ञानी व्यक्ति हैं तो अट वट सब जानते हैं। झया जानते हैं। झया में कौन कौन आएगा? झभई घढ़ धफ, जब गढ़ धफ, खफ कपय, कपय तक आएगा ना। तो अब जो बाद में आए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे चीज हम फिर से आप लोगों के लिए करेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि माहेश्वर सूत्र में ही प्रत्याहार हुआ है। अगर वीडियो होगा तो आप लोग इसका देख लीजिएगा, नोट कर लें थोड़ा से। झय से परे गुरुजी अब इसीलिए बता दिया हूं कि अब हमें ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। झय से परे फकार हो तो, फकार मतलब वही वाला तालब फकार। हाँ, फकार माने फा। फकार हो तो फकार के स्थान में, फकार हो तो फकार के स्थान में छकार हो जाएगा। छकार, छकार आदेश हो जाएगा। हाँ, ये है छकार। छकार माने छा, फकार माने पा, अकार माने आ, टकार माने टा। मैं कई बार इसलिए इसको बताता हूं कि छकार फकार टकार पकार कहने पे आप जरा से भी भ्रमित मत होइए। उसके पहले जो कार में बैठा है वही का नाम लीजिए बस। कार में कौन बैठा? छा। टकार वाली कार में पकार, नकार, लकार, बस जो कार में बैठ गया है वही अकेले उसका मालिक है, बाकी और कोई नहीं। चलिए, आप क्या लिखे के स्थान पर छकार हो जाता है, विकल्प से हो जाएगा, विकल्प से, विकल्प से अट परे होने पर, होने पर।
अट परे होने पर, विकल्प है अट परे होने पर। इतना आप केवल लिख लीजिए तभी आगे भी क्लियर होगा। अब आपके पास एक उदाहरण आता है, बृहत शिला। बृहत बृहत शिला, केवल यहां पे देखने मात्र से पेपर में हमारा सही हो जाएगा। हमें ये नहीं है कि अरे अभी कितना संधि है क्या है, इसके चक्कर में बिल्कुल हमको पढ़ना नहीं है। ना तो पढ़िए, ना तो तनाव लीजिए, ना तो टेंशन लीजिए। ये सब चीज ये केवल आप पेपर में जब आएगा तो कल ले जाएंगे। बृहत शिला, आपको क्या मिल रहा है? आप पढ़ चुके हैं। पहले क्या मिला? तवर्ग का ता मिला, और उसके बाद क्या मिला? श मिला। तो यहां कौन संधि प्राप्त हो रही है? हाँ, और कोई प्राप्त हो रही है? यदि सकार और तवर्ग के बाद सकार और चवर्ग आए तो सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और चवर्ग हो जाता है। कौन संधि कहलाती है वो? इस्तोह, इश्चुना, इश्चुह। तो यहां पहले संधि हमको क्या मिली? जब जैसे ए उदाहरण मिला तो तुरंत आ गया। वो कहा कि आप सब छोट करने जा रहे हो, रुक जाओ, यहां मेरा अधिकार है। कहें कैसे? कहें क्योंकि तवर्ग के बाद चवर्ग, चवर्ग और सा, तालब सकार और चवर्ग आया है, तो आप कैसे अपना अधिकार जमा लेंगे? क्यों? कहें कि हम कहते हैं कि झय के बाद सा आए भैया तो छा हो जाएगा, उसमें भी अट परा हो। इससे कहें पहले मैं आया था कि आप आए थे, कहें पहले हमें कर, आप ही हो जाइए। कहें मैं हमें पहले कर दो क्योंकि हम बाद में हो नहीं पाएंगे, इसलिए पहले हमें कर दीजिए। तो जब आप कर दिए तो क्या हो गया? ये इसमें आपका सूत्र क्या लगेगा? इस्तोह, इश्चुना, इश्चु। इस सूत्र के द्वारा यहां क्या हो जाएगा? ताकि जगह पे क्या होगा? हाँ, क्यों? अगर चवर्ग और सा और चवर्ग होगा तो तवर्ग की जगह पे कौन वर्ग आ जाएगा? चवर्ग आ जाएगा। लेकिन किस स्थान पे आएगा? तवर्ग पहले नंबर पे है तो चवर्ग का ही पहला नंबर ही तो आएगा। कुछ याद आया ना? वही बात ना कि दादा की जगह पे दादा, बाबा किए ना कि सर गलत हुआ, वो पर्याय बाची नहीं मानेंगे। तो चा आ गया ना, बृहत शिला। अब आ जाइए, चा किस प्रत्याहार का वर्ण है? पढ़ के देखिए, जरा दिमाग पे जोर डालिए। झभाई घट धब जब गड़ दफ खप छठत चट तऊ, च ट तऊ। इस सूत्र में झय आया? झय का वर्ण हुआ कि नहीं? चाहे चा झय का हुआ। तो सब छोट क्या कहता है आपका कि अगर झय के बाद, झय वर्ण के बाद तालव्य सकार आ जाएगा तो हम ये जो भी झय वर्ण होगा यहां पर उसके जगह पर चाहे जो हो, अभी तक तो था कि इनके वर्ग का पहला है तो उस वर्ग का पहला, उस वर्ग का दूसरा, दूसरा, यहां कुछ नहीं चलेगा। अगर झय है यहां पे तो उसके जगह पे एक ही वर्ण होगा, छा कर देंगे। अगर झय के बाद तालव्य सकार दिखा तो सीधा झय वर्ण जो भी रहेगा उसकी जगह पे क्या कर देंगे? छा कर देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि एक कंडीशन और होनी चाहिए, सब जगह नहीं करेंगे। तो कहे क्या कंडीशन? कहें ये जो सा है ना, इसके बाद अट होना चाहिए, कोई अट प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो वो भी आइए हम लोग देख लेते हैं। आओ चलो करके देखें।
अब इनका कंडीशन जो था कि झय प्रत्याहार के बाद तालव्य सकार आए और तालव्य सकार के बाद अट प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, तो क्या ई अट प्रत्याहार के अंतर्गत है? आ ई उड़ अट से आ गया नहीं, तो इसका मतलब फिर अगर ए अट का है, ये क्या है? ई अट प्रत्याहार का वर्ण है। ए क्या था? चा झय प्रत्याहार का वर्ण था। ए क्या है? तालव्य सकार था, तालव्य सकार था। ये सारी कंडीशन मिल गई ना। झय के बाद तालब फकार के बाद अट, तो क्या हो जाएगा? इनको चा को क्या हो जाएगा? छकार। क्या हो जाएगा? छकार। तो आइए छकार करके फिर देख लेते हैं हम लोग। ब्री चा की जगह पे छ और ए ल, अब इनको मिला दिया जाए तो बृहत, ये क्या है? बृहत छिला। किसकी जगह पे हुआ था? किसकी जगह पे हुआ था? ये फा की जगह पे जब छा आ गया तब यहां फा की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि फा की जगह पे क्या आ गया? इच्छा आ गया था। तो बृहत और इच्छा तो नहीं जाएगा, चा उतारना था ना, एक फा की जगह पे छा हुआ था जी। चा अपनी जगह पे रहेगा, फा की जगह पे क्या हो गया? आपका छा हो गया पूरा। अब इसको मिलाने का काम किया जाए। जब आप गलत करेंगे तो वो खुद दिखने लगेगा, वो बनेगा ही नहीं। बृहत छिला, जहां चाछा देख लेना साधारण ट्रिक है, वो सब छोटी है और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। जहां चाय और छा को मिला देख लेना इस तरह का, तत्छिला तत्छिवा, इसमें कौन सूत्र लग जाएगा? सब छोटी। वही संध भी है। संध में व्यंजन संधि के अंतर्गत सब छोटे सूत्र है। व्यंजन संधि के अंतर्गत छा, ये पूछेगा कि यह बृहत छिला व्यंजन संधि किस सूत्र से हुआ है? बृहत छिला व्यंजन संधि किस सूत्र से हुआ है? अब मान लीजिए आपको नहीं बताना चाहता है कि व्यंजन संधि, तो पूछेगा बृहत छिला किस सूत्र से हुआ है? केवल सचोट से हुआ है। जब चाछा आपको दिखेगा वहीं से समझ लेना कि सब छोटी है बात, साधारण सी बात। अगर चाह तो आप समझ जाइएगा कि सब छोटी है। हाँ, आइए। तद तज शिवा, तद शिवा, ये होता है कि ज्यादा कहीं भूलने न लगे। नहीं, आपसे पूछेगा क्या? ए दिया रहेगा, ए दिया रहेगा किस सूत्र से व्यंजन संधि हुई है, किस सूत्र से व्यंजन संधि हुई है, इससे पूछेगा। तो यही पूछेगा बृहत छिला किस सूत्र से व्यंजन संधि हुआ है। केवल आपको इतने बताना और इससे कुछ नहीं पूछेगा। इसमें पूछेगा तो बृहत छिला किस सूत्र से व्यंजन संधि हुआ है जी। चाछा बता दिया, चाछा चाछा, बस जहां जहां चाछा दिखे वहां आप समझ लेना। अब आइए तच शिवा डायरेक्ट। अब की बार हम इस्तो इस्तुना इस्तु नहीं कर रहे हैं, इस्तुत तो नहीं कर रहे हैं। सर ध्यान दीजिए, नहीं तो भूलने में जरा देर नहीं होगी। बेशक हमें लाख समझ में आया, अगर ध्यान नहीं देंगे तो भूल जाएगा।
अब बताइए, अब हम इसमें पूर्व कौन कौन संधि हुआ है आपकी कॉपी में कराए हैं, इसलिए अब हम नहीं करा रहे हैं। केवल मैं सब छोट पे आ जाता हूं। जो इष्टुत्व संधि और इष्टु संधि जहां जहां वो लगे हैं वो सब हम करा दिए हैं आपकी कॉपी में। अब आने के बाद जब ये उदाहरण मिलेगा तच पिवा, तच पिवा, आपका यही कहा गया है। क्या है नियम, क्या है? झया परस्य, क्या किसका वर्ण है? झय प्रत्याहार का वर्ण है। और इधर तालब फकार है और अट का ई है, आगे वह है। तो आदेश किसके जगह पे होता है? झया परस्य सस्य छोह, सस्य छोह, सस्य का क्या हो जाएगा? छो, छो मतलब सा जो है इसका क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। सा की जगह पे आदेश कर दीजिए। ता चा, सा की जगह पे क्या? छा, और ए क्या हो गया? ई वह। और अब हम इसको क्या करेंगे? मिला दिए, तछिवा। अट इसमें क्या है? अगर ऐसे दे दिया जैसे मैं अलग अलग वर्ड लिखा हूं, अब आपसे पूछा जा रहा है छ के बाद अट है, झई है, जस है, झल है, तो एक क्या है? अट। मतलब वो ऐसा प्रत्याहार देगा जो दोनों में नहीं आएगा, केवल एक में जो विकल्प रहेगा उनमें एक में ही आएगा। ई तछिवा, चाछा, चाछा दिया तो है। अब जब सब छोट पूछना होगा तो तच सिवा देगा, और तद सिवा देता तो क्या बन जाता? तज सिवा। खैर चलिए आगे। अलग अलग देगा तो इसमें से कोई प्रत्याहार पूछ लेगा कि ये वर्ड किस प्रत्याहार का है, नीचे प्रत्याहार का नाम दे देगा, तो आप प्रत्याहार विशेषज्ञ है ही, आप बता देंगे कि अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन है। हाँ, इसमें केवल ऐसे पूछेगा और पूछेगा कि तछिवा किस सूत्र से व्यंजन संधि है, यही पूछेगा। अच्छा अच्छा जब जुड़ा रहे तो आप समझ जाना है, सब छोटिए, खत्म बात, और बहुत ज्यादा इस पर दिमाग मत लगाइए। इति सिद्धम व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पूरी हुई, व्यंजन संधि पूरी हो गई। तद सिवा भी होता है। अब मान लीजिए अब बताइए, जरा हल करिए। अब आप लोग संधि विशेषज्ञ हो गए हैं, बताइए कौन संधि है? कौन संधि है? कैसे है? कौन कैसे? सब छोट है। चाछा कहाँ दिख रहा है? दिखेगा? चलिए अच्छा दिखाइए जरा हमको, बताइए। एक मिनट, ए हम ता उतार लिए, ए दा उतार लिए। अब आप बताइए कि मैं दा ही उतार, क्यों? हाँ अच्छा नहीं, इफ्तो एक किसका? ए दा किसका तवर्ग है? दा क्या है? तवर्ग है। अगर तद आ गया है कि तद श्रीमान, अगर तद आ गया है तद शिवा, तो इसमें क्या होता है कि दा है, तो दा को पहले जो संधि मिल रही है पहले तो उसी का अधिकार रहेगा, बाद में जो आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन पहले इस पे आया तवर, तवर के बाद क्या आ गया? तालब फकार या चवर्ग मिले तो इसके फकार और तवर के स्थान पे तालब फकार या चवर्ग हो जाएगा। तो द तवर का है, उसके बाद तालब फकार मिल रहा है, तो दा की जगह पे क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। तो चूंकि ता था दा तवर का तीसरे स्थान का था, तो चवर्ग का में तीसरे स्थान का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा?
तज तज शिवः, ए रूप बन जाएगा तज शिवः। किस सूत्र से बना है तज शिवः? अब जा क्या है? चवर्ग आ गया और झय प्रत्याहार के अंतर्गत है, झय प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो अब कहते हैं कि अगर अब यहां वो नहीं, अब नहीं लग पाएगा, इफ्तो इफ्तुना इफ्तु यहां लगेगा। अब तवर्ग होता तभी तो लगता। वो कहा कि मैं तो अभी लग सकता हूं, इसलिए हमें आ जाने दो, बाद में मैं नहीं आ सकता हूं, इसीलिए इफ्तो इफ्तुना इफ्तु पहले लगता है। अब बाद में जब ये आया तो क्यों नहीं लग सकता यहाँ पे इफ्तो इफ्तुना इफ्तु? उसकी कंडीशन क्या है? इफ्तो इफ्तुना इफ्तु कब लगता है? जब हमको फकार और तवर्ग के बाद तालब फकार और चवर्ग मिलेगा तभी लगेगा। तो यहां हमें तकार मिला, तवर्ग ना तो मिला ना तो मूर्धन फकार मिला, तो यहां तो वो लग ही नहीं पका, तो लगेगा क्या? ये झय प्रत्याहार का जा वर्ण निकला हमारा। जब झय प्रत्याहार का वर्ण मिला और उसके बाद फ मिला तो कहता है कि क्या हो जाएगा? फकार की जगह पे होगा, लेकिन उसके पहले क्या हो जाएगा? फिर एक संधि आती है खर्चा। खर्चा, खर्चा क्या कहती है कि भैया हमें भी आ जाने दो, नहीं तो आगे चल के हम भी नहीं आए। खर्चा क्या कहती थी? चर तो करने वाली सूत्र, चर तो करता था। क्या करता था? चर तो करता था। अगर चवर के बाद ए फकार मिलते थे तो क्या कर देता था? इनको भी चवर्ग कर देता था। तो चवर्ग कर दिए तो क्या हो गए थे? ए चवर्ग। चर तो में केवल पहला होता था। चर तो मतलब पांचों वर्ग का केवल पहला होता था। तो यहां क्या हो गया? तच शिवः। एक खर्चा सूत्र से तच शिवः हुआ। अब आ गया जब चा मिल गया है आपको तो चा ए हुआ, फा की जगह पे छा हो गया, ई अट की कंडीशन हो गई, ए हो गया, तब आके रूप बन जाता है ए तच्छिवः। ये ऐसे नहीं बनते हैं ये सब चीज, ये हम इकट्ठा नहीं बता सकते आपको। ये तो मैंने पूछा तो हम इकट्ठा बता दिए, बाकी ना तो इकट्ठा पूछा जाएगा। लेकिन अब कोई कहते हैं अरे तत्शिवा भी हो सकता है, तत्शिवा होता है, ये केवल आपके देखने के लिए कंडीशन बता दिया हूं। आप परेशान मत होना, आपसे जब पूछेगा तो तत्शिवा पूछेगा कि यह व्यंजन सूत्र किस सूत्र से हुआ है। आप सब छोड़ बताना, ये सारी हल नहीं करना है। एक एक संधियों को हल करने में 1.5 2 पन्ने सूत्र बढ़ते चले जाते हैं, तो वो हमको यहां नहीं करना है। हाँ, तभी होगा। सकार के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण रहना अति आवश्यक है। हाँ, सब छोट में रहेगा, वो परिभाषा जो लिखाई गई उसमें दिया गया वो रहेगा। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए आप लोग। माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठितः। न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्य बको यथा। उसी प्रकार से शोभायमान लोग नहीं होंगे सारी भाषाओं को पढ़ लेने के बाद भी, जब तक संस्कृत नहीं पढ़ लेंगे। सारी भाषा आ जाए लेकिन अगर संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो क्या लगता है कि वो सभा मध्य बढ़िया बोल पाएंगे? इतना संधि कौन बोल पाएगा? तच्छिवा बोल देंगे आप तो कहेंगे कि तो लगता है गलत है, कोई मूर्ख आ गया है। तब आप कहेंगे आप सब छोट जानते हो, कहेंगे क्या होता है? कहेंगे बस अब चुप हो जाओ, हम समझो बको यथा। हाँ, कह दो कि अब किसी विद्वान के पास जाओ या मुझसे आके देखो तो आप लोग उनको बताएंगे। इसीलिए सभी भाषाओं को पढ़ने के बाद भी संस्कृत बहुत जरूरी होती है। और इससे प्रश्न क्या बना? फिर टेट में जाके इसी श्लोक से प्रश्न क्या बताए? कहे कि बालम पाठयन्तौ माता पिता, बालम पाठयन्तौ माता पितरौ।
माता पितरौ के भवतः, के भवतः। ये प्रश्न आपके टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी नोटेड है। बालम, बालम मतलब क्या हुआ? बालक। मां में क्या है? आ है। मां में क्या है? आ है। तो अपाठयन्तौ, जो बालकों को नहीं पढ़ाता है, जो बच्चों को नहीं पढ़ाता है, ऐसे माता पितरौ के भवतः, ये माता पिता क्या होते हैं? मैं तो कहते हैं कि ये माता पिता क्या होते हैं? मैत्री, मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, भ्रातरौ, भगिन्यौ, क्या होते हैं? बिना पढ़े देखिए जान गए ना आप लोग। संस्कृत की क्लास में बैठने वाले ही संस्कृत हल करने लगते हैं, चाहे उनको वो समझ में आए चाहे ना समझ में आए। नहीं तो अब सोचिए, अब इसी तरह से श्लोक कहां से देता है पता है? हमारे 3, 4, 5 के जो सुभाषितानी है, नीति वचनानी है, उन्हीं से उठा के आजकल ट्रेंड बना लिया। सीटेट के जैसे कुछ श्लोक देता है, उन्हीं में से पूछने लगता है। तो हम लोग अपनी अपनी क्लास में नीति वचनान के श्लोक को हमें अर्थ आए या ना आए, हम उसका आदर्श वाचन करा सकते हैं। खुद बोले बच्चों से भी बुलवाएं, सुभाषितान की श्लोक खुद बोले बच्चों से बुलवाएं, और उनमें से आपके टेट में आधा है। अच्छा देखिए, ये तो आपका व्यंजन संधि तो पूरा हो गया है, लेकिन कुछ उदाहरण जो हम लिखे थे वो पूरा नहीं हो पाया है। जैसे आप सदैव, सदैव पढ़े थे ना, तो एक उदाहरण पूछा था तत्रयो। तत्रयो में कौन संधि होगी? जलौघा आप लोग पढ़े थे, जलौघा पूछा है। बालम पाठयन्तौ माता पितरौ के भवता, जो बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो माता पिता क्या है? शत्रु, मित्र, भगनी। इस तरह से दिया रहेगा तो शत्रु वाला विकल्प आपको सही कर देना है। यही प्रश्न है, उसी का प्रश्न है आपको जो पूछा गया है। और तत्रयो में कौन संधि है? तत्रयु। अब आप कहते थे कि आप तो विच्छेद करके दिखा रहे हैं, वहां संधि पूछेगा तो हम कैसे पहचानेंगे? अब आप यहां पहचानेंगे कैसे? तत्र तो आप जान रहे एक पद हो गया ना, तत्र क्या हो गया? एक पद हुआ। अब आयो है, तो अब आप बताइए आय से जोड़ रहे हैं कि नहीं? आय कब होता है? आय क्या है? गुण है। गुण किसे कहते हैं? ए ओ, आ ए ओ को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। आय और आओ को क्या कहते हैं? तो हमें न संधि जानना है न कुछ जानना है, केवल यही अक्षर एक वर्ण पकड़ लिए आय हुआ तो क्या कर देंगे हम? वृद्धि संधि कर देंगे। इसी तरह से वहां से हमको पकड़ना है। एक और था बनेपी। बनेपी, बनेपी। बनेपी। अब देखिए, जहां हम इस तरह के आ का प्रयोग करे हैं, जब इस तरह का वो होगा तो आप समझ लीजिए एक क्या था? बने आपी, बने अच्छा अलग। अब आप कैसे अलग करोगे? वही अलग वाली मैं विधि बता रहा हूं। बन आप जानते हैं एक अलग शब्द है, पद है। अपी एक अलग हो गया, तो बन में क्या लगा है? बने। पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, बने को अलग करूंगा, फिर क्या करूंगा? अपी करूंगा। फर है तो ए के बाद एंगा पदांता दति। अगर एंग के बाद आ वर्ण आए तो पूर्व रूप हो जाता है। तो किस पे हो जाएगा? ना पे ए आया के समाहित होकर के रूप बन जाता है। बने पूर्व रूप। अब कहता है कि पूछा क्या था? पूर्व रूप किस सूत्र से होता है? अब बताओ। तो आपको पता होगा कि एंगा पदांता